अच्छा हुआ कि रिया ने सब कुछ बता दिया। ये वीर के घर वाले अब तुम्हें वीर का झूठा खिलाने पे तुले हुए हैं। अजीब लोग हैं। और वीर भी वहाँ बैठकर सब कुछ सुनता रहा। नहीं, उस वक्त वो वहाँ नहीं थे। ठीक है, वीर वहाँ नहीं था, लेकिन गलती तो उसी की है ना। कम से कम वीर शुड मेक इट क्लियर टू देम ना कि तुम्हारे और उसके बीच में कुछ ऐसा है ही नहीं। मुझे कहा है वीर ने, बात करेंगे अभी यार, जब मौका मिलेगा तब। बाकी लेकिन कब बात करेगा? ऐसे तो एक एक करके दिन निकलते जा रहे हैं। मैं ये सब अपने लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है। कैसे तुम दोहरी जिंदगी जी रही हो। अवन्या, ये इतना आसान नहीं है, तुम समझती क्यों नहीं? अरे वो उसकी फैमिली है, उससे प्यार करते हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं उससे, और वैसे इन लोगों ने बिना बताए शादी कर ली। अब अगर आते ही इतनी बड़ी सच्चाई बता देंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। वी हैव टू गो इजी ऑन दिस। और बाकी तुम्हें वीर को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आपकी एक्सपर्ट एडवाइस मांगी किसी ने? मुझे जो सही लगा ना, मैंने कह दिया। एनीवे, मैं रिजॉर्ट जा रहा हूँ, मुझे कहा। देखो बाकी, बात को खींचने से कोई फायदा नहीं होता। उसको बोलो कि बस सीधे सीधे जाए और उनको साफ साफ बता दे। जीते रहो। क्या बात है, आज ऑफिस जाने के पहले मेरे पास आ गए? ऐसा तो तू तभी करता था जब किसी बड़े काम से बाहर जा रहा हो या फिर कोई परीक्षा हो। यूँ ही समझ लीजिए। जी जी, ऐसा ही कुछ है। क्या हुआ? तू परेशान लग रहा है। बैठो। जी जी, जी जी, बात यह है कि मैं बड़ी जीजी, और पाप- वो जो बाहर दिए जलाने थे ना, उसका वो ये गई कहाँ लगी बता? ठीक तो है तू? हाँ? लगी कहाँ है? ये लड़की भी ना बिल्कुल सुनती नहीं है। भागम दौड़ी के बिना तो इसका काम होता नहीं है। ऐसे करती है जैसे ट्रेन छूटी जा रही है। खड़े हो पहले। हाँ, चल, 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 उठो। खड़े हो। धीरे से, धीरे से। आराम से। बड़ी चोट आई है। बैठ आराम से। बैठ बैठ बैठ। सुन, रो मत। मैं तेल लेकर आती हूँ अभी। हाँ, हाँ। दर्द हो रहा है? हाँ। मतलब घर से बाहर तो नहीं निकल पाएगी अब। टिकट खरीदे थे ऋतिक रोशन की पिक्चर के। सॉरी 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 सॉरी, वो मैं ठीक हूँ, बट जा सकते हैं? ठीक हो गई? वो ऋतिक के नाम से तो कुछ भी ठीक हो जाता है। संडे को चलेंगे सब साथ। और आपको ऋतिक के बारे में पता कैसे चला? हेलो? अरे नहीं 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 नहीं, उनको रोक के रखो। अरे नहीं, उनके साथ मीटिंग थी, मेरे दिमाग से निकल गया बिल्कुल। मैं पहुंच रहा हूँ थोड़ी देर में। सुन, मैं निकलता हूँ। अरे पर पिक्चर। आओ, ठीक है ना? बहुत है। थैंक यू। अरे वाह, कितने प्रिटी इयररिंग्स हैं। ये तो पहले नहीं देखे मैंने। नए लिए हैं क्या? नहीं, ये वो वीर ने दिए हैं। अच्छा, अब वो तोहफे भी लाने लगा और तुमने ले लिया? नहीं नहीं दी, वो तो उनकी कोई क्लाइंट थी जिसका केस जीत गए थे, तो उसने खुश होकर इयररिंग्स दे दी। तो मुझे कहने लगे अब ये मैं तो पहनता नहीं हूँ तो तुम पहन लो। आपको पसंद है? आप रख। नहीं नहीं पाकी, नहीं। अरे वीर आपको क्या? बहुत अच्छे लगेंगे। अरे नहीं पाकी, वीर क्या सोचेगा? आपको लगता है कि वो कुछ सोचेंगे? क्या कोई फर्क पड़ेगा उन्हें? अरे बाबा, वो तो खुद ही कंफ्यूज थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसको दे, तो मुझे पकड़ा दी। और वैसे भी आपके चेहरे पर ये ज्यादा खिलेंगे, आप रख लीजिए। नहीं पाकी, आर यू श्योर? ऑफ कोर्स, मुझे भी अच्छा लगेगा। वैसे भी ये इयररिंग्स लेने के बाद से दिल में थोड़ा बोझ सा लग रहा था। आप रख दीजिए ना। थैंक यू। बाकी वो एक्चुअली मुझे तुमसे कोई
बात करनी थी, थोड़ी पर्सनल है। आपके और मेरे बीच में कोई राज तो है नहीं, प्लीज कहिए। देखो फिर भी माइंड मत करना। हाँ, तुम और वीर एक ही घर में एक कमरे में रहते हो और वीर के परिवार के आने के बाद तो अब तुम दोनों साथ साथ ज्यादा रहने लगे हो। तुम्हें लगता है कि कभी वीर ने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की है? सी बाकी यू आर अ वेरी अट्रैक्टिव वुमन, तुम बहुत सुंदर हो, कोई भी बहक सकता है। तो क्या कभी वीर ने? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। बाकी मालूम नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वीर तुमसे बहुत अट्रैक्टेड है और वो अपने परिवार को तुम्हारा और उसका रिश्ता इसीलिए नहीं बताना चाह रहा क्योंकि उसे ये एक्सपेक्टेशन है कि एक न एक दिन तुम उसे एक्सेप्ट कर ही लोगी। मुझे लगता है कि वो तुमसे प्यार करने लगा है। क्या दी, आप बिल्कुल किसी और ही डायरेक्शन में सोच रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों बहुत ही क्लियरली जानते हैं कि हम दोनों ने शादी अपने अपने बच्चों के लिए की है। हम एक कमरे में जरूर रहते हैं, लेकिन हम दोनों के बीच अजनबियों से बढ़कर कोई और रिलेशनशिप नहीं है। हमारी तो मतलब लाइव्स ही एक दूसरे से इतनी अलग है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप गलत सोच रही हैं। मैंने तो सिर्फ ऐसे ही पूछ लिया। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है ना। किसने सोचा था कि अंशुमन हम लोगों के बीच में नहीं होगा? मेरे लिए तो अंशुमन हमेशा मेरे साथ है। मुझे पता है, तुम्हें देख के ही तो अंशुमन के होने का एहसास जिंदा है और इसीलिए आज मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। वो एक्चुअली मैं अंशुमन की आत्मा शांति के लिए एक हवन रखना चाह रही हूँ। उसके जाने के बाद कभी किसी ने कुछ किया ही नहीं, इतने दिन हो गए। तो कल हवन रख रही हूँ, सुबह 6 बजे से हवन शुरू होगा और मैं पूछना चाहती थी कि क्या तुम आ पाओगी? मैं सुबह 5 बजे ही आ जाऊं। मेरी ये जिंदगी अंशुमन के लिए ही तो है। थैंक यू सो मच। बाकी आई न्यू इट। अंशुमन को कितनी खुशी होगी तुम जानती हो। अब ठीक है घुटना? हाँ, कितने जोर से गिरी है पता है? घुटना नीला पड़ गया है और यहाँ एड़ी में कितनी सूजन आई है। जी बस ठीक है ना। चुप कर तू, मैं ये सूजन ठीक करके रहूंगी। बुलाया बड़ी जीजी आपने? अरे हाँ, कल करवा चौथ है ना जी। हमारी पाकी बहू का पहला करवा चौथ है। करवा चौथ आ भी गया? मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी। मैं चाहती हूँ कल सब कुछ खास हो, बेहद खास। वो माँ साहिबा का लाल जोड़ा है ना, उसे निकलवा लेना। जी। कल पाकी बहू को पूरे 16 श्रृंगार करके सुहागनों की तरह हमारे वीर के लिए व्रत रखना है, पाक पूजा करनी। सुन, 2 करवा मंगा लेना, एक पाकी बहू के लिए और एक तुम्हारे लिए। और तो घर में कोई सुहागिन है नहीं। बड़ी जीजी, आप अभी तक नाराज हैं हमसे? हमें माफ कर दीजिए ना। वैसे भी आपके सिवा हमारा और है ही कौन? प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना, प्लीज 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 प्लीज। चुप कर अपनी नाटक नौटंकी। दूसरों के घर आई, उनके गृहस्थी में गोंद तो बन नहीं सकती। दीमक बन के खुरदना शुरू कर दिया। आज जो तूने किया, अगर दोबारा से दोहराया ना तो याद रखना घर भेज दूंगी। हाँ तो बड़ी जीजी, पक्का प्रॉमिस। अब से ना मैं अपनी जुबान पर ताला लगा दूंगी, किसी से बात नहीं करूंगी। लेकिन आप मान जाइए ना, आप रूठ जाते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। अच्छा ठीक है, बहुत बोलती है तू। जा जाके करवा चौथ की तैयारी में हाथ बटा। मेरी प्यारी जीजी। चल 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 चल।
पाखी, कल करवा चौथ है और ये तो तुम्हारा पहला करवा चौथ है। हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे, इसलिए तो मैंने माँ साहिबा का सुहाग का लाल जोड़ा निकलवाया है। ये देखो, देखो तो इसमें ना सोने के तार से कढ़ाई की गई है और ये तुम्हारे गहने। कल पूरे 16 श्रृंगार करके तुम्हें सुहागनों की तरह तैयार होना है। वो कल बड़ी मैडम जी, वो मेहंदी लगाने वाली आ गई। आ गई? जी। ठीक है, चलो बाकी मेहंदी लगवा लो, हाथ और पैर दोनों में लगा लेना, खूब सुंदर सी। अब बिना मेहंदी के सुहागन का श्रृंगार थोड़ा ना पूरा होता है। आओ। जी जी, मैं अभी मेहंदी नहीं लगा सकती। मेहंदी नहीं लगवा सकती मतलब? वो कल पूजा। अरे बड़ी जीजी, आप भी ना सब भूल जाती है। आपको याद नहीं, बन्ना सा को मेहंदी की खुशबू पसंद नहीं है। शादियों में मेहंदी के टाइम कैसे वो छिपते फिरते रहते हैं, और पाखी को अपने पति की पसंद और नापसंद सब अच्छे से पता है। सच्ची बोलो तो वैसा श्रृंगार ही किस काम का जो पति को पसंद ही ना आए। अच्छा, तो ये बात है। तुम हमारे वीर से इतना प्यार करती हो कि उसके लिए मेहंदी भी नहीं लगा रही। ठीक है बाकी मत लगा। चारू, तुम चलो, तुम लगवा लो। इतनी आसानी से सब कुछ बता देने वाली थी बड़ी चीची को। इतनी बड़ी बात है तो तमाशा भी बड़ा होना चाहिए ना। खैर, अब तमाशे में ज्यादा वक्त नहीं है, बस थोड़ा इंतजार और से। इतनी मुश्किल से तो हिम्मत जुटाई थी जीजी को सब कहने की, लेकिन फिर बाकी से वादा किया है कि आज सब कुछ बता दूंगा उनको। चलो, एक तरह से अच्छा ही हुआ। बड़ी जीजी के सामने रहकर अगर सब कुछ कह भी देता तो उसके बाद जो उन पर गुजरती वो कहाँ देखा जाता मुझसे। लेकिन बताना तो है ही वीर प्रताप। फोन पर बताना शायद थोड़ा आसान हो। हाँ, यही ठीक रहेगा, फोन। मत करिए बड़ी जीजी को फोन। मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी जीजी जो कह रही हैं और जो सोच रही हैं वो बिल्कुल गलत नहीं है। हमें वाकई ही इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। आपको लगता है? हेलो, अशोक भैया, जीजी को फोन दीजिए। जी सर, अभी बुलाता हूँ।
हेलो। जी जी, आज मैं सुबह भी आपसे इस बारे में बात करने के लिए आया था। अरे हाँ, तुम्हारी बात अधूरी रह गई। दरअसल कुहू उस वक्त फिसल गई ना। बोलो बोलो। जी जी, मुझे पता नहीं कि ये बात फोन पे करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बट मैं और पाखी। हाँ हाँ, जानती हूँ तुम्हारे और पाखी के बीच बहुत प्यार है। जानते हो तुम्हारे खातिर उसने मुझे जवाब दे दिया, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा, बिल्कुल बुरा नहीं लगा। श्रीनाथ जी करे तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। जी जी, सुनिए, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मेरे और पाखी के बीच में मियां बीवी जैसा कुछ भी नहीं। हम दोनों ने शादी की थी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, और पाखी की जिंदगी में जो अंशुमान की जगह है वो चाहकर भी कोई और नहीं ले सकता। मैं खुश हूं इस बात से। हेलो वीर। हेलो। जी जी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज के बाद से पाखी के ऊपर घर की बहू होने का कोई दबाव ना डाला जाए। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। हेलो। आप समझ रही हैं? जी जी, हेलो। अब घर आ जाएगा ना तभी बात करेंगे। इतनी मुश्किल से कह पाया था ये फोन, अभी खराब होना था इसका। लावण्या, प्लीज समझने की कोशिश करो। देखो, तुम अंशुमन के लिए हवन रखवाना चाहती हो, ठीक है रखवाओ, लेकिन करवा चौथ के दिन क्यों रखवा रही हो? वो पंडित जी ने कहा है कि कल का मुहूर्त सही है। समझ गया, कल का मुहूर्त इसलिए सही ताकि पाखी वीर के लिए करवा चौथ ना रख सके। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? और ये सब मैं ना पाखी के लिए कर रही हूँ, अपने लिए नहीं। लावण्या, प्लीज समझने की कोशिश करो, ये गलत है। क्या गलत है गिरीश? तुम भी ना बहुत अजीब हो। पाखी के हक में कुछ सोचो तब तुम्हें प्रॉब्लम, पाखी के खिलाफ कुछ सोचो तब तुम्हें प्रॉब्लम। और ये सब जो मैं कर रही हूँ ना, वो पाखी की मदद के लिए कर रही हूँ। बेकार में उसे वीर के घर वालों के सामने ये परेशानी उठानी पड़ेगी, और वीर के घर वाले उन्हें कोई नहीं समझा सकता। वो जबरदस्ती पाखी से ये सब करवाएंगी। करवा चौथ का व्रत भी वो पाखी से रखवा के ही छोड़ेंगी। लावण्या, प्लीज मत करो, तुम मत करो ये सब। पाखी को अंशुमन की याद क्यों बना के रखना चाहती हो तुम? प्लीज फॉर गॉड सेक ट्राई टू अंडरस्टैंड के अंशुमन इस दुनिया में नहीं है और पाखी इस दुनिया में है, जिंदा है वो। उसे पूरा हक है अपनी जिंदगी जीने का, और हक है दोबारा प्यार करने का। गिरीश, यू प्लीज रिलैक्स एंड अंडरस्टैंड दिस। पाखी ने खुद मुझसे कहा है, और अगर तुम्हें यकीन नहीं है ना तो खुद जाके पाखी से पूछ लो। और मैं किसी चीज को किसी की भी निशानी नहीं बना रही हूँ। पाखी जिस निशानी के लिए जिंदा है वो भी अंशुमन की है, अयान। मुझे पूरा यकीन है कि वो सिर्फ और सिर्फ अंशुमन को चाहती है, और मैं सिर्फ पाखी की मदद कर रही हूँ। गिरीश, जस्ट रिलैक्स एंड अंडरस्टैंड इट।
हमारी वीर की बहू का पहला करवा चौथ है। ये शगुन का थाल मैंने अपने हाथ से सजाया। इन सब को पहनकर बाकी हमारी वीर की लंबी उम्र के लिए पूजा करेंगे। अंशुमन की आत्मा की शांति के लिए हवन रखा है। लावण्या ने अपने घर पर और पाखी विधवा बनकर वहीं गई।